फिलहाल अंदर क्लब में आ गई हूँ, सेलिब्रेशन क्लब में हम लोग अंदर एंटर कर गए हैं और यहाँ पे आपको अगर मैं पीछे दिखाऊं तो वाइट कलर का विशाल टेंट लगाया है, बाहर से पूरा वाइट कलर से इसे ढका है और कुछ देर में यहाँ पे लोग दर्शन के लिए अंदर आना शुरू होंगे। यहाँ पे पूरा एक रास्ता बनाया गया है जहाँ पे जैसे एक इवेंट हो और बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की सिक्योरिटी है और यहाँ पे सबकी चेकिंग होके हर किसी को यहाँ से अंदर भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से एंट्रेंस को सजाया गया है, सफ़ेद कलर के फूल लगा के स्टेज पे भी और चारों तरफ उसे अच्छे से सजाया गया है। यही एंट्रेंस डोर है। यहाँ से मेन गेट से अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ से लोग एंटर करना शुरू करेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ से लोगों को अंदर छोड़ा जाएगा दर्शन के लिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन क्लब के अंदर आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एंट्री खोल दी जाएगी जब मेन गेट से आम जनता और फैंस और बाकी सब लोग यहाँ पे दर्शन के लिए अंदर आ सकते हैं। करीब 15-20 मिनट के बाद मुझे लगता है आदित्य यहाँ पे एंट्री खोल दी जाएगी। जी, और भावना, जैसा हमने अपने दर्शकों को कल भी बताया था कि श्रीदेवी का जो अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम यात्रा है, जो अंतिम सफ़र है, उसको बहुत खूबसूरती से उसकी तैयारी की गई है। वैसे तो अंतिम सफ़र कभी खूबसूरत हो नहीं सकता, लेकिन उस अंतिम सफ़र की यादों को खूबसूरत बनाने के लिए हर चीज़ को सफ़ेद रंग में रंग दिया गया है, क्योंकि ये श्रीदेवी का पसंदीदा रंग था और वो हमेशा ऐसी ख्वाहिश रखती थी, बातचीत के दौरान कहती थी कि मुझे हमेशा जो है वो सफ़ेद रंग से प्यार रहेगा। और इस बात का भी परिवार ने ख्याल रखा है, जो बताता है कि परिवार के लिए कितनी ज़्यादा ख़ास, अहम, अजीज़ थी श्रीदेवी। आदित्य, देखिए जिस तरीके से उन्होंने लोगों के ज़िंदगी में रंग भरे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने फैंस को एंटरटेन किया है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, यही वजह है कि यहाँ पे लोगों को जो हम आपको एंट्रेंस दिखा रहे हैं वो भी पूरा सफ़ेद कलर से ढका गया है, पूरे वाइट कलर के फ्लावर्स लगाए गए हैं। जितनी भी अरेंजमेंट्स है वो उनके पसंद के हिसाब से सोच समझ के की गई है और जितना उन्होंने लोगों का दिल जीता है, मुझे लगता है कि लोग उतना ही वापस लौटाना चाहते हैं, स्पेशली उनके परिवार वाले, उनके घर वाले। वो तो ये जो डेकोरेशन है, ये जो डेकोरेशन है और ये जितनी भी तैयारी है, ये सब इस बात को बताती है कि किस तरीके से उनके लिए ये सब तैयारी की गई है। आदित्य, भावना, और क्योंकि 3 दिन का वक्त गुजर चुका था, हर कोई बहुत ज़्यादा बेचैन था, उदास था श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन अब जब से उनका पार्थिव शरीर कपूर परिवार को सौंपा गया दुबई में, उसके बाद से लेके अब तक परिवार ने हर तैयारी को चाक चौबंद रखा है। बिल्कुल आदित्य, तैयारी बहुत वक्त से कर रहे थे। 3 दिन से सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे उनके पार्थिव शरीर के आने का और 3 दिन से ही यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया है। मैं आपको बता दूँ, इससे पहले श्रीदेवी का जो बंगलो है भाग्य, वहाँ पे उनके आखिरी दर्शन रखे गए थे, उसे भी अच्छे तरीके से सजाया गया था। लेकिन फिर क्योंकि पार्थिव शरीर को लाने में वक्त लग गया, तो सेलिब्रेशन क्लब में उनके आखिरी दर्शन रखे गए हैं और यहाँ पे भी उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया है। लोगों को लग रहा था कि क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा लग गया है पार्थिव शरीर को लाने में, तो शायद आम जनता के लिए या फैंस के लिए दर्शन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आम जनता के लिए भी दर्शन रखे गए हैं और वो हर चीज़ जो वो श्रीदेवी के लिए कर सकते थे, वो शायद किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है यहाँ पे इतनी सब तैयारियाँ की गई हैं। 3 दिन के बाद उनका पार्थिव शरीर आया है, तो हर कोई बहुत उत्सुक है उनके आखिरी दर्शन के लिए। जी भावना, आप बनी रही हमारे साथ। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बहुत ही इमोशनल मोमेंट, क्या कहा जाए, दर्शकों तक हम हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं और तस्वीर देखकर दर्शकों की आंखें भी नम होंगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और दर्शकों की जो आंखें नम है और साथ साथ यहाँ पर जो अब फैंस आने लगे हैं उनकी भी यहाँ पर आंखें नम है। अगर मैं आपको कोशिश करूँ तस्वीरें दिखाने की, तो यहाँ पर आपको जो है मेरे ठीक पीछे जो यहाँ पर फैंस की बहुत एक लंबी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसे पुलिस जो यहाँ से तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। इसके ठीक अलावा जो है यहाँ पर एक पुलिस जो है ये कह रही कि यहाँ पर एक कतार लगाई गई है, तो वहाँ एक कतार में जो है फैंस खड़े हो सकते हैं, ताकि जब भी यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जब गेट खोला जाए तो जो फैंस हैं वो
सिस्टमैटिक तरीके से जो है अंदर जा सकते हैं और श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो आज यहाँ पर फैंस उमड़े हुए हैं वो भी बहुत भावुक हैं, नम आंखें उनकी हैं। और जैसा कि भावना आपको बता रही थी कि सफेद आज उनका जो फेवरेट कलर है और इसी वजह से आज उन्हें एक सफेद विदाई दिए जाने की कोशिश भी जो है परिवार वालों की तरफ से की गई है, फैंस की तरफ से की गई है। और यही वजह है कि खास तौर पर जो है सफेद फूलों का ऑर्डर दिया गया था और सफेद फूलों को लाया गया ताकि यहाँ पर उनकी जो शव यात्रा निकलेगी उसमें उसे भी जो है सजा करके भव्य यात्रा के तौर पे निकाला जाए। लेकिन आज यहाँ पर गमगीन माहौल, अगर मैं आपको दिखाऊं उनका ये मकान ग्रीन एकर्स के यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर ये जो रास्ता है अब वो एकदम आपको यहाँ सूना दिखाई देगा, सन्नाटा दिखाई देगा। कुछ समय पहले तक जब तक उनकी यहाँ पर पार्थिव शव को रखा गया था तब तक यहाँ पर उनके फैंस का तांता घर के बाहर लगा हुआ था। लेकिन अब जब पार्थिव शरीर जो है यहाँ से निकल के सेलिब्रेशंस में रखा गया है तो अब यहाँ पर जो है सन्नाटा पसरना शुरू हो गया और जो फैंस हैं वो अब डाइवर्ट हो गए हैं सेलिब्रेशंस की तरफ, एक नम आंखों के साथ उन्हें विदाई देने के लिए। अदिति, राकेश, मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 12:30 बजे के बाद जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर यहाँ से अपने अंतिम पड़ाव की ओर निकलेगा तो वो किन किन रस्तों से गुजरता हुआ निकलेगा और ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं आज के दिन के लिए? जी निश्चित तौर पे मैं जानकारी दे दूं कि सेलिब्रेशंस क्लब से लेकर के विलेपार्ले में जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है उसका जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का ये एक सफर है और 4 किलोमीटर को तय करने के लिए तकरीबन 45 मिनट का जो समय है वो लग सकता है, ऐसा अंदेशा जो है मुंबई पुलिस को बताया गया है। और इसी वजह से जो अलग अलग पॉइंट्स है वहां पर मुंबई पुलिस बल वो भी तैनात किया गया है और साथ ही साथ ट्रैफिक के लिए भी खास अरेंजमेंट किए गए हैं। रास्ते की अगर बात करें तो सेलिब्रेशंस क्लब से निकल करके यहाँ पर अगर मेरा कैमरा जो है आपको तस्वीरें दिखा रहा है, ये जो लेफ्ट साइड का जो रास्ता है लोखंडवाला से होते हुए जो बाहर निकलता है अंधेरी वेस्ट में, यहाँ पर ये पहले सबसे पहले पहुंचेगा और उसके बाद लिंक रोड से होते हुए जो है ये पूरे जुहू के रास्ते से जाएगा। और जुहू ये वो इलाका है जहाँ पर कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज रहते हैं और उसी रास्ते से जहाँ से हमेशा श्रीदेवी कभी गुजरा करती थी, अपने नजदीकी करीबी लोगों को आज मिला करती थी पहले, आज जो है वो वहाँ पर एक शांत होकर के एकदम स्तब्ध होकर के यहाँ से आज चुपचाप वो गुजरेंगे और लोग जो है उन्हें देख करके विदाई देते